प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? कोई ऐसा स्टॉक मिल जाए हमें जिसमें आज हम इन्वेस्ट करें और 1 से लेके 3 या 5 सालों में वो हमें मल्टी बैगर होके दिखाए। मल्टी बैगर से मतलब है कि आपका लगाया हुआ आज का अगर वो 1 लाख रुपए है तो कुछ ही सालों में शायद वो 2, 3 या 5 लाख रुपए हो सकता है। अगर आपको ऐसे स्टॉक्स की तलाश है तो स्टॉक मार्केट में कौन से ऐसे पॉइंट्स का ध्यान देना है, किस तरह से स्टॉक्स की एनालिसिस करनी है जो हमें इस तरह के स्टॉक्स तक पहुंचा पाए जिसमें रिस्क हो थोड़ा और रिवॉर्ड ज्यादा हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटिंग मार्केट। मैं हूं प्रज्ञा अवस्थी और आपका स्वागत है। आज भी मैं एक बेहतरीन स्टॉक को लेके आई हूं और इस स्टॉक के लिए मेरी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, पर मैं इस स्टॉक के माध्यम से आपको दिखाऊंगी कि कैसे एक स्टॉक की एनालिसिस करनी चाहिए जिससे हम बेटर स्टॉक्स को सेलेक्ट कर पाए अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए, जिससे मिनिमम 1 साल से लेके 5 साल के बीच तक आपका पैसा मल्टी बैगर स्टॉक में बदल सकता है अगर आप सही स्टॉक में सही टाइम पे एंट्री ले रहे हैं तो चलिए समझते हैं। आपके सामने खुला हुआ है वीकली कैंडलस्टिक चार्ट जो कि है बजाज हिंदुस्तान शुगर का। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे एक लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टॉक्स को सेलेक्ट किया जाता है। मैं यहाँ पे आपको 4 से 5 पॉइंट्स बताऊंगी, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कंपनी का मॉडल, कि कंपनी क्या करती है। देखिए, बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड कंपनी एक शुगर मिल कंपनी है और ये शुगर मिल शुगर बनाने के साथ साथ अल्कोहल और पावर जनरेशन करती है। आपने सुना होगा आजकल शुगर केन को बहुत ज्यादा यूज में लाने की कोशिश की जा रही है एज अ फ्यूल रिप्लेसमेंट, या फिर व्हीकल के फ्यूल्स में एज अ कैटलिस्ट ये काम करेगा। ये शुगर मिल पावर प्रोडक्शन जैसे प्रोजेक्ट्स भी कर रही है। अलॉन्ग विद दिस ये शुगर बनाती है और अल्कोहल सेक्टर में भी है। शुगर और अल्कोहल तो एवरग्रीन सेक्टर्स है। इसके साथ साथ पावर प्रोडक्शन एक अपकमिंग विजन पे काम कर रहा है। तो आप ये समझिए कि इस कंपनी का जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो काम है, वो तो आने वाले फ्यूचरिस्टिक विजन से मैच करता है। तो यहाँ पे हम इसको ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं। दूसरे पॉइंट के लिए मैं आपको प्राइस एक्शन दिखाऊंगी। प्राइस एक्शन के लिए पहले मैं इसे लॉग चार्ट में कन्वर्ट करूंगी क्योंकि इससे ये बेटर रिलेटिव मोशन दिखाता है। और जैसे कि मैंने आपको अपने एक पहले वाले मल्टी बैगर वीडियो में बताया था कि हम हायर हाईज एंड लोअर लोज को देखते हुए ट्रेंड को एनालाइज करते हैं, मैं आपको उसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स बताऊंगी और दोबारा उसको रिपीट करूंगी फॉर द वंस जो पहली बार देख रहे हैं। समझिए, ये कौन सा ट्रेंड है? ये है डाउन ट्रेंड। और ये कौन सा ट्रेंड है? ये है अप ट्रेंड। अब हमें ये कैसे पता चला? इनके स्विंग के मूवमेंट से। ये स्विंग बार बार ऊपर लोअर हाईज बना रही है एंड लोअर लोज बना रही है। कैसे? ये देखिए, पहली स्विंग है, इसका ये हाई था और ये रहा इसका लो। फिर ये नेक्स्ट स्विंग बनी, ये वाला भी हाई है दूसरी स्विंग का, पर पहली वाली स्विंग के हाई से नीचे बना है, इसलिए ये हो गया लोअर हाई। और उसी तरह से जब तीसरी स्विंग बनेगी तो ये लोअर लो बनेगा यहाँ पे। फिर ये ऊपर आया बट पहले वाले से ज्यादा ऊपर नहीं आया, तो ये हो गया लोअर हाई। और इसी तरह से सिलसिला चलता रहा और ये रहा लास्ट लो जो सबसे नीचे बना है। इसके बाद कहानी बदल गई। ये जो नया स्विंग बना, इसका हाई तो इसके बराबर ही था लगभग, पर लो इससे ऊपर बनने लगा। यहाँ पे कोई खास कंफर्मेशन नहीं आता है, पर जब ये सिलसिला कंटिन्यू होता है, मतलब जब अगला हाई बना तो इस हाई से ये वाला हाई ऊपर बन गया, तो ये हो गया हायर हाई। और इसका लो फिर से इस लो पहले वाले लो से ऊपर बना जो कि हुआ हायर लो। फिर ये स्विंग बना ऊपर और ये हो गया हायर हाई। देख रहे हैं आप? और अब ये हाई तो कंफर्म है बट इसका लो अब बन रहा है
और उम्मीद है इसका लो इस लो से नीचे नहीं बनना चाहिए। अगर ये इस लो से नीचे नहीं बना तो हम अगले लो के बनने का वेट करेंगे, और जब ये रिवर्स करेगा एक नए स्विंग के लिए तो यहाँ पे हम अपनी एंट्री कर सकते हैं। देखिए, हायर हाई एंड लोअर लो का कंसेप्ट तो इजी है, जो आपको साफ साफ दिख भी रहा है। इसके अलावा हम ट्रेंड लाइंस का यूज करते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। अब ट्रेंड लाइन कैसे देखी जाती है? यहाँ देखिए, ये वर्टिकल टूल बार है जिसके दूसरा आइकन ट्रेंड लाइंस का आइकन है। हम यहाँ पे क्लिक करके सबसे पहला आइकन की जो ट्रेंड लाइन लिखा है इसे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक करके यहाँ तक मैं इस लाइन को ड्रॉ कर दूंगी। हाँ, देखिए, ये ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक डायगोनल फ्लो में रेजिस्टेंस बना हुआ था। हर अगली स्विंग पहली वाली स्विंग के हाई को क्रॉस नहीं कर पा रही थी और लगातार ये एक चैनल की तरह नीचे आता जा रहा था। फिर एक टाइम आया जब इस स्टॉक के प्राइस ने इस चैनल को ब्रेक कर दिया और स्विंग का डायरेक्शन बदल गया। जब पहली बार ये चैनल टूटा और प्राइस ने एक नया डायरेक्शन लिया तो चीजें काफी हद तक अलर्ट में आ जाती हैं कि स्टॉक में कुछ चेंज आ सकता है, पर इसका कंफर्मेशन अभी नहीं होगा। फिर आप एक नई स्विंग को ऑब्जर्व करिए। ये ऊपर गया और नीचे आया, पर ये इतना नीचे नहीं आया कि पहले वाले लोस को तोड़ रहा हो। देख रहे हैं आप? और फिर ये यहां से टर्न ले लिया। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि बायर्स यहाँ पे प्रेशर बना रहे हैं और इसे दोबारा से ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। तो इस पॉइंट को आप क्या कहेंगे? इस पॉइंट को हम कहेंगे सपोर्ट जोन, और इस पॉइंट को आप क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस जोन। इसी तरह से पहले भी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स बन रहे थे। देखिए, ये था रेजिस्टेंस, ये था सपोर्ट, फिर आया था रेजिस्टेंस, फिर से ये था सपोर्ट, फिर से रेजिस्टेंस आया, फिर सपोर्ट आया। ये रेजिस्टेंस सपोर्ट इस तरह से नीचे की तरफ चल रहा था, नीचे की तरफ। ये डाउन ट्रेंड में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चल रहा था। जब इसने इस चाल को, इस डायरेक्शन को ब्रेक कर दिया इस स्टॉक ने और एक नया डायरेक्शन बनाना शुरू कर दिया, एक नया ट्रेंड बनाना शुरू कर दिया, तो ये पॉजिटिव ट्रेंड में आ गया। उससे पहले ये एक नेगेटिव ट्रेंड में था, और हमें ऐसे स्टॉक्स में रहना है जो पॉजिटिव ट्रेंड में हो, ना कि नेगेटिव ट्रेंड में। इसके अलावा आप एक और तरीके से समझ सकते हैं। ये एक पुराना एरिया है जहां प्राइस कई बार टकरा के नीचे गया है और दोबारा ऊपर नहीं आ पाया है। आप देख रहे हैं ये एरिया, फिर यहाँ पे, फिर ये वापस आया तो फिर से पहले यहीं टकराया, फिर से यहाँ टकराया, और अब जाके इसने यहाँ पे इधर ब्रेक किया हुआ है। तो मतलब इसने एक नए जोन में एंट्री ले ली है। ये सब एक जोन्स बनते हैं। नीचे भी यहाँ पे एक जोन बना हुआ था। जब ये जोन बना हुआ था तब भी देखिए, उस समय ये स्टॉक एक चैनल में था। ये दो बार यहाँ पे लड़ के आया है, फिर इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया, फिर जब ये ऊपर जाना चाहा तो फिर यहीं पे अटका और फिर नीचे आया, और लास्ट में इसने यहाँ पे ब्रेक किया। और फिर जब इसने ब्रेक करने के बाद एक नई स्विंग कंप्लीट की, तब भी इसका सपोर्ट लेवल इस पुराने जोन पे ही आया। मतलब ये सब एक मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो सपोर्ट आप ऐसे समझिए कि कोई स्टॉक ऊपर की तरफ चल रहा हो और बीच बीच में वो डिप कर रहा हो नीचे की तरफ और फिर ऊपर चला जा रहा हो। तो जो छोटे छोटे डिप्स आते हैं उनको हम सपोर्ट कहते हैं। मतलब कि प्राइस सपोर्ट ले रहा है उस पॉइंट पे और दोबारा ऊपर की तरफ चला जा रहा है, फिर वो छोटा सा सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर की तरफ चला जा रहा है। और जब कोई प्राइस लगातार ऊपर की तरफ चल रहा हो और एक पॉइंट पे आके अटक जाए, उससे ऊपर ना जा पाए और वो दोबारा से नीचे की तरफ घूम जाए, तो वो प्राइस पॉइंट होते हैं रेजिस्टेंस जोन। कि प्राइस लगातार जब मोशन में था तो एक प्राइस के बाद वो और ऊपर नहीं जा पाया, वो वहां से टच करके नीचे आ गया। जैसे यहाँ पे देखिए कई बार टच करके नीचे आया है, यहाँ पे भी 2 बार टच करके नीचे आया है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस जोन। अब देखिए, क्योंकि प्राइस एक नई टेरिटरी में जा चुका है, तो आपको ध्यान देना है कि नेक्स्ट एंट्री कब बनेगी। अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं इस स्टॉक में एक
प्रॉपर रिस्क डिफाइन करके, क्योंकि मैं इसका रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ, मैं आपको सिर्फ सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप कैसे इसमें एंट्री लेंगे? पहली बात तो आप देखिए, एक और जोन बना हुआ है यहाँ पे, क्योंकि पहले प्राइस जब ऊपर था तो नीचे आके यहाँ इसने सपोर्ट लिया, तब ये सपोर्ट बना हुआ था, फिर ऊपर जाके ये नीचे आ गया, इसने इसको तोड़ दिया और फिर ऊपर नहीं जा पाया 3 बार तक, तो ये इसके लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह बना रहा। और फिर से आप देखिए, ये कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की तरह ही बना हुआ है। हालांकि प्राइस ने ऊपर की तरफ तोड़ने की कोशिश की है, पर जब तक प्राइस इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ना जाने लगे तब तक इसमें न्यू एंट्री नहीं बनेगी। जैसे ही ये इस लाइन के ऊपर जाने लगेगा तो हम एक इसके नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पे डेफिनेट रिस्क लेके इसमें एंट्री लेने के बारे में सोच सकते हैं। ये जो रेड कैंडल्स हैं, ये जब करेक्ट हो रही हूँ, नीचे की तरफ स्लिप हो रही हूँ, तो वो इतना नीचे ना गिर जाएं कि ये जो बीच में व्हाइट कलर की हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है इससे भी नीचे आ जाएं। अब रिस्क लेंगे तो किस प्राइस पॉइंट पे लेंगे? अगर वो यहीं पे कहीं आसपास सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर की तरफ घूम जाए तो समझिए ये पॉजिटिव है। हम एंट्री के लिए इस ब्रेकआउट के आसपास ले सकते हैं और स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे रखना है। अगर प्राइस दोबारा से इसके नीचे आने लगे तो समझ सकते हैं ये स्टॉक वीक हो गया है और हम एक डेफिनेट रिस्क अमाउंट के साथ इससे एग्जिट ले सकते हैं। पर अगर ये इसी तरह से ऊपर चलता रहा तो टारगेट्स बड़े हो सकते हैं। टारगेट्स 800% के भी हो सकते हैं। वाओ, ये काफ़ी बड़ा है टारगेट। हालांकि मैं कोई गारंटी नहीं ले रही कि इतना जाएगा, बट कम से कम 100%, 200%, 300% भी आपने कमा लिया तो और क्या चाहिए। और इसे प्ले करने की कोशिश की जा सकती है क्योंकि रिस्क है छोटा और रिवॉर्ड है बड़े। अगर इस तरह के 5-6 स्टॉक्स आपने देख लिए तो हो सकता है एक ही स्टॉक बाकी सारे स्टॉक्स की कसर पूरी कर देगा और आपकी एनालिसिस बेटर होगी तो हो सकता है मैक्सिमम स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट मिले। अगला पॉइंट है जो मेरे लिए सबसे भरोसेमंद पॉइंट है, वो है वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम का मतलब है कितनी डिलीवरीज उठाई गई, मतलब इस स्टॉक को कितना ज्यादा परचेज किया जा रहा है, कितने बल्क में, और लोग इसे डिलीवरी की तरह रख रहे हैं, ना कि इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं। लोग इसे खरीद के अपने पोर्टफोलियो में मेंटेन कर रहे हैं कुछ महीनों या सालों के लिए। ये वॉल्यूम दिखाता है कि कितनी ज़्यादा बाइंग हो रखी है इसमें, कितने लोगों को ट्रस्ट है कि ये ऊपर जाएगा और लोगों ने इसे परचेज करके अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। और आप तो जानते हैं ये वॉल्यूम हम जैसे छोटे ट्रेडर्स से नहीं बनता, ये वॉल्यूम हमेशा ही एक बड़े इंस्टीट्यूट से ही बनता है। जब वॉल्यूम 2, 3, 4 साल का लगातार होता है तो एक भरोसा बनता है कि कोई उस स्टॉक पे बिलीव कर रहा है और उसमें अपने पैसे बल्क में डाल रहा है लंबे समय से, जिससे उसको बेटर प्रॉफिट होंगे। और मुझे और आपको भी ऐसे ही स्टॉक की तलाश है। तो चलिए देखते हैं कैसे समझ आएगा। ये देखिए, ये है वॉल्यूम, ये ग्रीन एंड रेड लाइंस ये वॉल्यूम है। मैं इसे थोड़ा डार्क कर देती हूँ। ये देखिए, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। पहले का वॉल्यूम देखिए और अब कुछ सालों का वॉल्यूम देखिए। ये है पहले का वॉल्यूम 2005 से लेके 2020 तक का, और ये है 2020 के बाद वाला वॉल्यूम। कितने मेजर चेंजेस हैं इसमें। ये वॉल्यूम एक दिन का नहीं है, ये वॉल्यूम 3-3.5 साल का है। और जब से इस वॉल्यूम में चेंज आया है तब से इस ट्रेंड में भी चेंज आया हुआ है। अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो मैं यहाँ एक मूविंग एवरेज डाल देती हूँ। मूविंग एवरेज जो कि 100 पीरियड का मूविंग एवरेज है। 100 पीरियड का मूविंग एवरेज का यहाँ पे मतलब है 100 वीक्स का मूविंग एवरेज, क्योंकि ये वीकली चार्ट खुला हुआ है। और मूविंग एवरेज का मतलब कि 100 ऐसी कैंडल्स के एवरेज को हमने यहाँ लिया है, तब ये लाइन बनी है। और अगर ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है इसका मतलब ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है। 100 डेज का मूविंग एवरेज वीकली कैंडल स्टिक चार्ट पे स्टेबल माना जाता है
और इससे आप ट्रेंड का पता कर सकते हैं। जैसे जब ये मूविंग एवरेज नीचे की तरफ जा रहा था तो ये स्टॉक वीक था, और अब मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग है। और जब तक ये मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ चलता रहेगा, इस स्टॉक में स्ट्रेंथ बनी रहेगी, ऐसा माना जाता है। तो हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स हुए समझने के लिए? पहला है कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के प्रोजेक्ट्स फ्यूचर विजन से मैच करते हैं या नहीं। दूसरा, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, क्या स्टॉक पॉजिटिव ट्रेंड में है या फिर नेगेटिव ट्रेंड में है। प्राइस एक्शन से हमें एंट्री पॉइंट भी समझ में आता है। क्या हमें किसी भी स्टॉक में जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा हो, देखते ही एंट्री कर लेनी है? नहीं, हमें एक प्रॉपर ब्रेकआउट पे ही एंट्री करनी है। रेजिस्टेंस के पास कभी एंट्री नहीं करनी है। जब स्टॉक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने लगे तब एंट्री करनी है, और एंट्री भी कितने भी पैसे लगा के नहीं कर देनी है। आप जितना रिस्क बेयर कर सकते हैं उतनी ही रुपए की एंट्री करनी है। रिस्क हमेशा कैलकुलेट करके ही चलना है। किस प्राइस पे हम एग्जिट हो जाएंगे अगर स्टॉक वीक होने लगेगा, ये भी हमें ट्रेंड लाइंस बताती हैं। आपको पहले से ही डिसाइड करना होगा। चौथा पॉइंट क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ रहा होना चाहिए। ये वॉल्यूम कुछ दिनों का या कुछ हफ्तों का नहीं, बल्कि महीनों से होना चाहिए, तब इस वॉल्यूम में दम दिखती है। और इन सब के बाद हमें किसी चीज पे ब्लाइंड बिलीव नहीं करना है। अपने स्टॉक का एनालिसिस करते रहना है, उसमें बने रहना है, उसे देखते रहना है कि हाँ स्टॉक अभी भी अच्छे से चल रहा है या नहीं। सही से चल रहा है तो स्टॉक में बने रहिए, प्रॉफिट कमाते रहिए, और अगर स्टॉक बिगड़ने लगे तो उससे एग्जिट लीजिए और किसी और अच्छे स्टॉक पे जाइए। आई होप आज के वीडियो में ये टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज आपको वैल्यू ऐड कर रही होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए, मैं आपका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। और इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए फॉलो करते रहे मेरा चैनल। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें। हैप्पी लर्निंग।